हूँ कि नवरात्रि में जो व्यक्ति बगलामुखी की साधना करना चाहता है कि 9 दिन सबसे पावरफुल बताया गया है। बस उस देवी की बात करने वाला हूँ जो कि 10 महाविद्या में से एक महाविद्या मानी गई है। शत्रुओं का संहार के लिए सबसे पहला अगर किन्हीं का स्थान दिया गया है तो माता बगलामुखी का। प्रत्येक देवी का प्रत्येक रूप होता है। मंत्र का ध्यान जरूरी है और संकल्प जरूरी है। जो आप संकल्प करते हो, किस प्रकार से संकल्प करते हो, संकल्प में आपने क्या कामना किया, जो भी कामना करोगे वो कामना के लिए स्तंभन की देवी कहा गया है माता बगलामुखी को। माता किसी भी प्रकार की परिस्थिति में हमारी रक्षा करे, माँ का आशीर्वाद, परंतु संकल्प तो लेना ही पड़ेगा। अब संकल्प में मुझे किसी भी प्रकार की परिस्थिति में आ रहा है, मुझे शत्रु ज्यादा हावी है, या हमारी धन से समस्या आ रही है, किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, राजस्व की प्राप्ति चाहिए, स्कृति की प्राप्ति चाहिए, मुझे बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, तो ये चीज आपको संकल्प में लेना पड़ेगा। जय कामरूप, जय कामाख्या। मैं आज बात करने वाला हूं कि नवरात्रि में जो व्यक्ति बगलामुखी की साधना करना चाहता है कि 9 दिन सबसे पावरफुल बताया गया है नवरात्रि। और मैं आज उस देवी की बात करने वाला हूं जो कि 10 महाविद्या में से एक महाविद्या मानी गई है और सबसे पावरफुल। जो व्यक्ति अपनी मनोरथ की सिद्धि प्राप्त करना रहता है ना, किसी भी प्रकार की समस्या अगर आपका फंसा हुआ है तो बगलामुखी की साधना करता है। बगलामुखी अभिष्ट सिद्धि की प्राप्त करने वाली और देने वाली देवी होती है। कई विद्वानों का कहने के अनुसार में कई लोगों के ने साधना करा, बगलामुखी जो देवी होती हैं, शत्रुओं का संहार के लिए सबसे पहला अगर किन्हीं का स्थान दिया गया है तो माता बगलामुखी। हम बगलामुखी की साधना करके किसी भी प्रकार की चीजों को पा सकते हैं। किस प्रकार के? जैसे बंदीगिरी में कोई व्यक्ति जेल चला गया हो, उसके कोई भी आसार नहीं हो रहे हैं जेल से निकलने का, आप काफी बंधन में बंधे हुए हैं, तो आप बगलामुखी की साधना करने से आपकी स्थिति नॉर्मल हो जाएगी। बंदीगिरी से भी आप उसको छुड़ा सकते हैं। अगर आपको लक्ष्मी से भी समस्या आ रहे हैं तो भी आप माता बगलामुखी की साधना कर सकते हैं। या आप पूरे दुनिया में हार चुके हैं, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, शत्रु काफी हावी हो, अगर शत्रु आपके काफी हावी हैं तो आप बगलामुखी की साधना कर सकते हैं। आज मैं नवरात्रि के बारे में बताने वाला हूं कि नवरात्रि के 9 दिन में देवी बगलामुखी की साधना कैसे करें। बगलामुखी की साधना करके व्यक्ति कुछ भी पा सकता है। शत्रुओं को नाश, नेताओं में विजय प्राप्त करना, राजनीतिक क्षेत्र में प्रबल होना, यश कीर्ति की प्राप्ति करना, कोई व्यक्ति जेल चला गया हो या किसी भी प्रकार की समस्या अगर आपके साथ में आ रहा है तो माता बगलामुखी आपको प्रत्यक्षीकरण दे करके और आप उन समस्याओं का निवारण करती है। बगलामुखी की साधना करने से लोग डरते क्यों हैं? जितनी देवी प्रबल है, जितना आप अच्छे तरीके से गुरु के मार्गदर्शन में करते हो तो बगलामुखी साधना सफल होती है। थोड़ा मिस्टेक आपको परेशान भी कर सकता है। तुरंत प्रत्यक्षीकरण मार्ग का होता है और किसी भी कार्य के लिए, परंतु प्रत्येक व्यक्ति बगलामुखी की साधना नहीं करते। जब पूरा दुनिया में अगर आप हार जाते हैं तो देवी बगलामुखी की आराधना करते हैं। 10 महाविद्या में से एक महाविद्या बगलामुखी को कहा गया है, जिनको माता प्रत्यंगरा के रूप में भी माना जाता है, पूजा जाता है। व्यक्ति धन, ऐश्वर्य, वैभव की प्राप्ति, राजस्व की प्राप्ति करता है तो ये बगलामुखी की साधना करता है। आज मैं यही बगलामुखी की साधना के बारे में 10 दिनों में नवरात्रि में बगलामुखी की साधना हम कैसे करें 9 दिनों में, इन प्रकार की चीजों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। अगर आप बगलामुखी साधना नवरात्रि में करना चाहते हैं तो हम 9 दिनों के लिए ही बताने वाले हैं। आपको करना क्या है, एक स्थान चुने आप, ऐसा स्थान जहां कोई व्यक्ति आपको परेशान ना करे, जहां व्यक्ति आपको डिस्टर्ब ना करे, एकांतवास हो, लोगों से दूर हो सके जंगल हो, ऐसा स्थान, निर्जल स्थान जहां कोई ना पहुंच पाए। तो ऐसा स्थान एक आपको चुनना है। या तो अगर आप घर है पूजा रूम, तो पूजा रूम में आप कोशिश करें, अगर आप बगलामुखी के उपासक हैं तो उस रूम को ही पीला कलर से कलर कर दें। और कलर करने के बाद में आप उस स्थान पर साधना कर सकते हैं। परंतु किसी भी व्यक्ति को 9 दिनों तक आपको स्पर्श नहीं करना है, किसी का स्पर्श दिया हुआ भोजन नहीं करना है। कोशिश करना है जो भी सामग्री है पहले ही हम ले आए।
देवी बगलामुखी का थोड़ी सी गलती हमको परेशान कर सकता है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा ही परेशान कर सकता है। सबसे बड़ी बात क्या है, बगलामुखी की साधना करते हैं तो आपके जो वस्त्र हैं, सबसे पहले वस्त्र की बात करें हम, आप जो वस्त्र पहनते हैं, आप अपने रूम को पीला कलर कर दिए तो पीला ही वस्त्र आपका होना चाहिए। आपको जो भी चीज करना है, आसन हो तो आसन भी पीला ही होना चाहिए। और कोशिश करें दीपक में जो बत्ती लगाते हैं वो पीला हो और भी उत्तम है। मां का जो पूजा प्रारंभ करें वो पहला दिवस जो घट स्थापना करने के बाद में, घट स्थापना आपको करना पड़ेगा। अगर आप साधना करते, हालांकि गुरु के सानिध्य में ही करें, गुरु की जानकारी में ही, बगलामुखी को कभी भी ऐसे आप हल्के में ना ले सकते हैं। तो बगलामुखी की साधना करना चाहते हैं, आपको निरंतर ये करना है कि आपको कितना जाप करना है। बगलामुखी का आपको क्या करना है, शत्रुओं को नाश करने के लिए करना है, या तो लक्ष्मी की प्राप्ति करना है, या तो राजस्व की प्राप्ति करनी है। तो सबका अलग अलग प्रकार है और सभी का प्रकार का अलग अलग प्रकार का हवन है। क्योंकि बगलामुखी की जो मंत्र का जाप करते हैं ना, तो जाप की मालाएं भी ऐसी होनी चाहिए जो आपके पीली हल्दी की होनी चाहिए। अब मंत्र का जाप जो होते हैं उसमें बहुत सारी समस्याएं भी आ सकते हैं आपके साथ में, आपको घबराना नहीं है। जो व्यक्ति घबरा गया वो कभी भी, एक बार अगर आप सिद्धि करने के लिए बैठ गए और आप सक्षम नहीं बन पाए तो कभी भी आपको सिद्धि फिर करने का अधिकार नहीं मिलेगा। बगलामुखी की सिद्धि में बहुत सारी परेशानियां आ सकती है, बहुत सारे संकट आ सकते हैं, बहुत डरावने चेहरे आ सकते हैं आपके साथ में, या कुछ ऐसी परिस्थिति जिसके कारण आप मंत्र को छोड़ दो। परंतु साधक वही होता है जो अपने आप को साध ले, उसे ही साधना कहते हैं। किसी भी परिस्थिति में आपको आसन नहीं छोड़ना है। आप जब 9 दिन की साधनाएं करते हैं, आप फिक्स कर लो 9 दिन में कितने जाप कर सकते हो, 11,000 या 1,00,000। 1,00,000 आप जप सकते हैं 9 दिन में क्या, या तो आप 11 जप सकते हैं, 41 जप सकते हैं। जितना भी आपको जाप करना है उसका एक लिमिटेशन होना चाहिए कि अगर मुझे 11 माला जाप करना है, हमको 21 माला जाप करना है, हमको 31 माला जाप करना है, जितना भी माला जाप करना है हमको एक फिक्स कर लें कि इतना माला ही हमको प्रत्येक दिन जाप करना है। उसको ना ही बढ़ाना है और ना ही घटाना है। जो मैंने पहला दिन प्रारंभ करा वही हमको लास्ट दिन तक चलना पड़ेगा। बहुत लोग क्या करते हैं, आज हमने 2 माला जाप करा, कल 6 माला कर दिया, अरे महाराज जी मेरा माला और बढ़ गया, एक्सपीरियंस बढ़ गया हमारा। ये चीज नहीं होना चाहिए। आपके एक्सपीरियंस आप ही को मुबारक हो, है ना। ये चीज नहीं होना चाहिए कि आपकी एक गलती आपको परेशान कर दे। कभी भी सिद्धि में अगर मैं एक ही माला जप रहा हूं तो हमको प्रत्येक दिन जाप करना पड़ेगा। जो हमारा दिनचर्या है, अगर मैं 8 बजे बैठ रहा हूं रात में, 10 बजे बैठ रहा हूं, 12 बजे बैठ रहा हूं, तो मुझे उतना बजे ही बैठना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हमको अपनी जो जाप का समय है ना उसको नहीं छोड़ना है किसी भी परिस्थिति में। परिस्थिति तो आपके पास आएंगे, अगर आप साधना करने बैठोगे तो कई प्रकार की परेशानियां आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे। हो सकता है आपकी हेल्थ इश्यूज भी प्रॉब्लम हो जाए, हो सकता है आपके घर वाले का भी हेल्थ इश्यूज प्रॉब्लम हो जाए, जिसके कारण आपकी दिक्कतें बढ़े। अगर इन प्रकार की समस्याओं को पार करने के बाद अगर आपने सिद्ध कर लिया तो मां का आशीर्वाद आपके साथ में रहता है। फिर आपको कोई टच करने के लिए मां उसकी रक्षा करती है। कोई भी प्रकार के तंत्र क्रिया अगर आप पे हावी है, किसी भी परिस्थिति में अगर फंस गया इंसान, जाता है लास्ट स्टेज जब पहुंच जाता है, जब इंसान हार जाता है, तो देवी बगलामुखी की साधना करता है। तो नवरात्रि के 9 दिन में अगर आपको बगलामुखी की साधना करनी है तो आप एक नियम दिनचर्या बना लें। सुबह उठना है, कितने बजे उठना है, 4 बजे उठना है, 3 बजे उठना है, 4:30 बजे उठना है। ऐसी स्थिति को बनाने के बाद में आपको एक चीज और भी करना है कि दीपक अखंड ही रहना चाहिए, अखंड दीपक जलाना चाहिए। आपको रूम से बाहर ना निकले उचित है। सारी सामग्री अपने पहले ही ले आए और कोशिश करें जितना आप जाप करेंगे, अगर प्रत्येक दिन हवन कर सके तो उतना उसका दशांश हवन करिए, और नहीं कर सकते तो लास्ट दिन आपको हवन करना पड़ेगा। जितना भी जाप करेंगे उसका दशांश हवन करना पड़ेगा। तर्पण, मार्जन, अर्चन ये जरूरी। सब कुछ करने के बाद में ब्राह्मण भोजन, कुमारी कन्या भोजन, ये सब चीज कराने के बाद ही आप
किसी भी प्रकार की सिद्धि को पा सकते हैं। एक समस्या व्यक्ति के पास में क्या आ जाता है कि जो संकल्प है ना, देखिए माँ का हर एक देवी का, प्रत्येक देवी का प्रत्येक रूप होता है। मंत्र का ध्यान जरूरी है और संकल्प जरूरी है। जो आप संकल्प करते हो, किस प्रकार से संकल्प करते हो, संकल्प में आपने क्या कामना किया, जो भी कामना करोगे वो कामना के लिए स्तंभन की देवी कहा गया है माता बगलामुखी को। माता किसी भी प्रकार की परिस्थिति में हमारी रक्षा करे, माँ का आशीर्वाद, परंतु संकल्प तो लेना ही पड़ेगा। अब संकल्प में मुझे किसी भी प्रकार की परिस्थिति में आ रहा है, मुझे शत्रु ज्यादा हावी है, या हमारी धन से समस्या आ रही है, किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, राजस्व की प्राप्ति चाहिए, स्कृति की प्राप्ति चाहिए, मुझे बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, तो ये चीज आपको संकल्प में लेना पड़ेगा। देवी का ध्यान बहुत जरूरी है। जो ध्यान करते हैं माँ बगलामुखी का, जिस प्रकार से आप कामना करेंगे उस प्रकार से माँ का ध्यान है, तो ध्यान जरूरी है। आप आसन पे बैठो, आसन पे अपना प्राणायाम कर लो, प्राणायाम जरूरी है। हालांकि गुरु से आप मंत्र लोगे तो गुरु आपको बता ही देंगे कि साधना कैसे करनी है, परंतु फिर भी मैं बता देता हूँ जितना शॉर्टकट में हो, और आप शॉर्टकट के चक्करों में ना रहें, उचित रहेगा आपको, क्योंकि बगलामुखी कोई नॉर्मल देवी है नहीं जिसको आप गलती करने से वो क्षमा कर देगी, बिल्कुल नहीं, आपको क्षमा नहीं मिलेगा। अगर आप साधक हो तो आप कर सकते हो। कोई भी व्यक्ति रोड पे उठ करके आएगा और बोलेगा कि मैं बगलामुखी की साधना कर लूँ, बहुत नाश भी हो सकते हो। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं वास्तविकता में फैक्ट बता रहा हूं। जो फैक्ट शब्द है, ये शब्द आपको डराने वाली हो सकती है, परंतु देवी की साधना नॉर्मल व्यक्ति नहीं कर सकता है। मां एक शब्द है, मां तो मां ही होती है, परंतु बगलामुखी जो देवी होती है ना, है तो मां, परंतु ये शत्रुओं को नाश करने, मैं गलती करूंगा इसका तत्क्षण परिणाम हमें झेलना पड़ेगा। तो इसीलिए एक गुरु का सानिध्य रहेगा तो आप गलती से बचोगे। ऐसा नहीं कोई व्यक्ति को नहीं आया और यूट्यूब देखा, पॉडकास्ट देखा और जाकर के बगलामुखी की साधना प्रारंभ कर दिया, या किताब लिया तो किताब से कर दिया, ऐसा नहीं है। कभी भी किताबी ज्ञान अगर आप रखोगे तो कभी भी कुछ नहीं पा पाओगे। एक गुरु का सानिध्य अति आवश्यक है हर एक व्यक्ति के जीवन में। गुरु के सानिध्य में करो, आप किसी भी चीज को पाने में सक्षम होगे। अगर आप तंत्र क्रिया से ज्यादा परेशान हैं, मंत्र अगर आप कुछ जानना चाहते हैं या साधना करना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ज्योतिष से भी समस्या अगर आपको आ रही है, जानना चाहते हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और इसका निवारण पा सकते हैं। जो भी इस वीडियो में बृहद तरीके से तो मैंने नहीं बताया, क्योंकि समस्या ये है कि व्यक्ति को क्लियर बता दो तो अपने से ही जाप करना चालू कर देता है, जो आपको नुकसान भी झेलने को मिलता है। इसीलिए एक गुरु का सानिध्य बहुत जरूरी है। तो गुरु का सानिध्य में ही आप किसी चीज का, मंत्र का जाप करें। जय कामरूप, जय कामाख्या।